जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नियम सार जी में कल 43 गाथा संस्कृत पढ़ लिया गया था, उसका हिंदी प्राकृत पढ़ लिया गया था और हिंदी में हमारे श्रीमान जयचंद जी भाई साहब ने, गंगवाल साहब ने भी पढ़ा था। और नियम देशना से बाकी जो बच गया है वो सोनू बहन जी आप बाद में पूरा करना। पहले 44 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं, उसके बाद में जो है आदरणीय मधु, क्या नाम, मधु बहन जी, मधु दूधानी जी भजन बोलना चाहती हैं क्या आज भी? हेलो, बोलेंगे आज भी? गाथा नंबर 44 का उच्चारण कर रहे हैं पहले। निगंथो निरागो निस्सल्लो सयल दोष निमुक्को, निक्कामो निक्को हो मानो निम्मदो अप्पा। इस प्रकार गाथा नंबर 44 में जो सुबह भैया जी ने समझाया था कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय हैं, उनका उदाहरण कल समझाया जाएगा भैया जी के द्वारा समय सार जी में। जैसे सोने से सोने के आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे के अस्त्र शस्त्र वगैरह बनते हैं, क्या समझे? इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञानमय भाव, इसलिए फॉरगेट टू दी पास्ट, भूतकाल को भूल जाओ, उसको स्मरण मत करो, उसको स्मरण करके मोह राग द्वेष मत करो कि उसने मुझे ये कहा था, he told me this word, I will see him, ये सब बातें भूल जाओ। समझे? तो इस प्रकार बहुत ही संक्षेप में पहले जो है 43 गाथा का जो बच गया शेष वो आदरणीय सोनू बहन जी उसको पूरा करेंगे और उसके बाद में 44 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ने की कृपा करें। और बाद में श्रीमान जी हमारे भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे 44 गाथा का हमें अर्थ पढ़ करके सुनाने की कृपा करें प्लीज। पहले 44 गाथा का ले लेते हैं ना। हाँ, श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब सादर जय जिनेन्द्र और 44 गाथा का अर्थ और उसकी टीकार्थ सुनाने की कृपा करें प्लीज। हेलो हेलो जी सर जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। 44 गाथा का अन्वयार्थ पहले पढ़ रहा हूं मैं। अप्पा यानी आत्मा, निगंथो यानी निर्ग्रंथ है, निरागो यानी निराग है, निसल्लो यानी निशल्य है, सयल दोष निमुक्को, सयल यानी समस्त दोष यानी दोष, पर निमुक्को मतलब रहित है, सयल समस्त दोषों से रहित है, निक्कामो निष्काम है, निक्कोहो निष्क्रोध है, निन्मानो निर्माण है, निम्मदो निर्मद है, शुद्ध आत्मा परिग्रह रहित है, राग रहित है, शल्य रहित है, समस्त दोषों से निर्मुक्त है, काम रहित है, क्रोध रहित है, मान रहित है,
और मद रहित है। बाह्य और अभ्यंतर सब मिलाकर 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग होने से आत्मा निर्ग्रंथ है, परिग्रह रहित है। समस्त मोह तथा राग द्वेष रूप चेतन कर्म भाव कर्म का अभाव होने से निराग है। निदान, माया और शल्य, इन 3 शल्यों का अभाव होने से निशल्य है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुद्ध जीवास्ति काय के द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव होता है, अतः समस्त दोषों से रहित है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुद्ध जीवास्ति काय के अन्य की बात जाने दो, स्वकीय परम तत्व में भी इच्छा का अभाव रहता है, अतः काम रहित है। निश्चय नहीं की अपेक्षा शुभ अशुभ सभी प्रकार की परद्रव्यों रूप परिणति का अभाव होने से है। निश्चय नय की अपेक्षा सदा परम समरसी भाव रूप होने से मान रहित और निश्चय नय की अपेक्षा समस्त रूप से अंतर्मुखाकार प्रवृत्ति होने से मद रहित है। इस सब कथन का तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त विशुद्ध स्वभाव सिद्ध नित्य निरावरण निज कारण समय सार का स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा श्री अमृतचंद्र सूरी ने कहा है। इस प्रकार पर परिणति अभाव होने से और कर्ता कर्म आदि के भेद का अभाव होने से यह शुद्ध और सत्य चैतन्य मात्र अतिशय निर्मल चैतन्य मात्र तेज में वृद्धि को प्राप्त हुआ। ये चेतनत्व जिसकी की सहज महिमा प्रकट हो रही है, सदा मेरी मुक्ति के लिए है, ऐसा टीकाकार कहते। जिसने ज्ञान रूप ज्योति के द्वारा पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट कर दिया है, जो नित्य आनंद आदि के द्वारा जिसकी महिमा सर्वदा अमूर्त है, मतलब हमेशा के लिए, अपने आप में स्थिर होने के कारण शुद्ध स्वभाव का मूल है, संसार के भय के हरने वाला मोक्ष लक्ष्मी का ईश्वर है। इस ईश्वर शुद्ध आत्म तत्व की मैं वंदना करता हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छा। अब आदरणीय सोनू बहन जी, आप बताइए, पहले मधु बहन जो है भजन गाएगी। वो नहीं है पंडित जी। अच्छा, तो अब आपसे ही निवेदन है कि आप गाथा नंबर 43 का अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं तो 44 का नियम देशना से आचार्य रत्न आध्यात्मिक आचार्य रत्न परम पूज्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, एक बहुत बड़ी शुभ सूचना आई थी। उनके संगस्थ शिष्य एक मुनिराज आराध्य सागर जी महाराज सिंह निष्क्रीडित यानी उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रत कर रहे हैं। उसका उनका पारणा हुआ था, मतलब जो है पारणा हुआ था, उसका वार्ता हम ऐसे दिगंबर जैन मुनिराजों की तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि इस पंचम काल में भी ऐसे कठोर तपस्वी जैसे परम पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जो हो चुके हैं, और आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी दक्षिण भारत में, परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर महाराज जी, और मुनिराज श्री विनीत सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी, ऐसे बहुत सारे मुनि महाराज, बहुत सारे माता जी, बहुत सारे एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी, बहुत सारे अव्रती श्रावक भी, चतुर्थ गुरुस्थानवर्ती श्रावक श्राविकाएं भी 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, 32 उपवास करते हैं। हम सब उनकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। स्थवीर आचार्य परम पूज्य संभव सागर महाराज जो सबले शिखर जी में मधुबन में त्रियोगाश्रम में रहते हैं, वो बहुत कठोर तपस्वी हैं, और उन्होंने 24 अठाइयां की है। और उनके संग में जो परम पूज्य मुनिवर 108 बालाचार्य श्री मोक्ष सागर महाराज हैं, उन्होंने 30 10 लक्षण किए हैं। एक वर्ष में जो 3 बार आते हैं, तीनों 10 लक्षण के 10 उपवास किए हैं, कभी कभी 11 भी आए हैं, और 28 भी की है। इस प्रकार ये जैन शासन तपस्या से ही शान को प्राप्त होता है, शोभा को प्राप्त होता है। इसलिए हम बाह्याभ्यंतर जो तपस्या करते हैं, ऐसे समस्त तपस्वियों की हम सादर वंदना करते हैं, सादर उनको नमोस्तु निवेदन करते हैं। अब आदरणीय सोनू बहन जी, आप जो है गाथा नंबर 44 पर पढ़ने की कृपा करें प्लीज। भाई अशोक जी जैन बेंगलोर वाले भी यहाँ अभी ग्रुप में विराजमान हैं, उन्होंने पंच परावर्तन पर
सारा काम लगभग पूरा कर दिया है। अभी कुछ शब्द रह गए हैं जिनकी वो परिभाषाएं लिख रहे हैं, और बहुत से ग्रंथों का उद्धरण उन्होंने जो है संग्रह किया है। उनके इस कार्य जिनवाणी की सेवा का जो काम किया है, उनकी हम पूरी अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन वृद्धिंगत हो दिनों दिन। हाँ प्लीज, सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी साहब, अशोक अंकल ना अभी पे प्रश्न बना रहे हैं, 150 लोग उस प्रश्न की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। पंकज भैया जो ईसरी वाले उदासीन आश्रम वाले भैया है, उनकी कक्षा में ये प्रश्न बना रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला था प्रश्न बनाने, मैंने इनसे अनुग्रह की, बहुत ज्ञान रखते हैं। तो ये 131 प्रतिभागी ने भाग लिया कल के प्रश्नों में जो इन्होंने बनाया। ये बहुत ज्ञान रखते हैं अशोक अंकल। अरे तो सुनो सोनू जैन जी, आपने सुनो, आपने अशोक शब्द का व्याख्या, जो अशोक शब्द की व्याख्या भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ी है। उच्चैर अशोक तरु संस्कृत मयूख है। अशोक वृक्ष, अष्ट प्राचार्य में पहला अशोक वृक्ष है, यानी कोई शोक नहीं रहता वहां जाने के बाद, समोषण में जाने के बाद। इसलिए बहुत अच्छा। भले ही हम अभी दोपहर की क्लास में 8, 10, 12 जितने भी लोग हैं, सबका अपना निकट भाव, यानी भव का किनारा बहुत निकट आ गया है। अपने को बहुत शीघ्र ही भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, दोनों मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। अच्छा, आज इसमें एक नया शब्द पढ़ा है श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, वो कर्म को चेतन कर्म भी कहा है। क्या समझे? आज पहली बार ये नया शब्द सुनने में आया है अशोक भाई जी। भाव कर्म जो बोलते हैं ना, मोह राग द्वेष, उसको चेतन कर्म कहा है, क्योंकि भाव कर्म जो है जीव में ही प्रकट होता है, उद्गल में प्रकट नहीं होता, इसलिए उसको चेतन कर्म कहा है। बहुत अच्छा। अब आगे चलिए 44 गाथा में। संतोष कोष गत शेष अडो निसल्य शाश्वत दिगंबर है अमानी। निराग निर्मद नितांत प्रशांत नामी। आत्मा मदीय नय निश्चय से अकामी। आचार्य कुलकुल स्वामी ने शुद्ध बार में जीव के स्वभाव का कथन किया। पद्म प्रभ मलधारी देव ने अपनी टीका में कलशों के माध्यम से संकेत दिया कि अनाकुलित और चिद स्वभाव में समय सारभूत आत्मा है, वही वंदनीय है, आराधनीय है, पूजनीय है, वही देह है। यह कह रहे हैं कि जो परमात्म तत्व है वह आदि अंत से रहित है, संपूर्ण पाप दोषों से रहित है, संपूर्ण पाप। विशुद्ध आत्म तत्व का कथन सूत्रकार आचार्य कुंद स्वामी ने कहा निजानुभव से और आगम के द्वारा। उन्होंने अपने निज अनुभव से ऐसा कहा। भव्य जीव इस परम तत्व को जानकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसलिए ऐसे वीतराग परम तत्व की भावना भाता हूँ। आचार्य भगवान इस कलश में कह रहे हैं कि परमात्मा तत्व आदि व अंत से रहित है, आदि से भी रहित है और अंत से भी रहित है, संपूर्ण पाप और दोषों से रहित है। इसमें किसी प्रकार का ध्यान रखना। जीवन में कल हमने पढ़ा था, जीवन में द्वंद्व तभी होता है जब वो दो हो। इसलिए संपूर्ण समय सार का है कि तत्व और विभक्त्व भाव, जब तक दो रहेंगे नियत विसंवाद होगा। एकत्व विभक्त्व निश्चय स्वभाव है जो लोक में सर्वत्र सुंदर है। जहाँ एकत्व नहीं है, जहाँ बंद की कथा है, वहीं पर विसंवाद है, यानी जहाँ दो आ गए समझ लो कि विसंवाद प्रारंभ हो जाएगा। द्वंद्व कब होता है? अच्छा, जब सरकार जो मिली जुली सरकार आती थी तो कितना द्वंद्व होता था, और जब एक तरफा सरकार आ जाती है तो ज्यादा द्वंद्व नहीं होता। जब कर्म और आत्मा मिल जाती है तब द्वंद्व ही द्वंद्व है। आप अपने घर के राजा हो, जब कोई दूसरा पड़ोसी कहे कि ये वो मेरी है तो फिर क्या होगा? द्वंद्व होने लगेगा। भले ही तुम जीवन में दो क्या हजारों के बीच में रहो, पर अपने को अकेला मानना, अपने आप को हमेशा हमें अकेला मानना है,
क्योंकि हमें गंध से बचना है। तो वो से बचकर रहना, जहाँ पे भी दो चीज रहती है उससे हमें बचना है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। मानने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा वही बनाकर ना, क्योंकि आप चेतन हो, ये अंतरंग में रखना होगा। ज्ञानी जीव सब कुछ करता दिखता है, पर उस ज्ञानी की परिणति को देखकर रागी उससे चिढ़ता मिलता है। रागी की प्रत्येक परिणति ज्ञानी से भिन्न होगी। रागी और ज्ञानी दोनों की चर्या एकदम अलग होगी। हमेशा इतना विचार करना। कैसे? आपने 16 के धोती दुपट्टे पहन लिए, जिस दिन आप बिना 16 के होते हो कैसे सबके बीच में घुसकर चले जाते हो, और जब आप धोती दुपट्टा में होते हो तो फिर कैसे रहते हो? स्वयं बचते रहते हो। जब हम लोग आचार्य श्री के आहार देने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, भले ही हम लोग 40 के, 45 के, 50 के हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग तो 16 के हैं, और जैसे हम 16 के अलग अलग चलते हैं। लेकिन अगर हम 16 के नहीं है तो सबके संग में घुस के चलते हैं। तो इतने सारे मनुष्यों से भिन्न आप अपने को देखते हो, और देखने वाले भी इसकी एक मतलब, जैसे हम बोलते हैं हम 16 के हैं तो हमें अलग ही एक उन लोगों से रेस्पेक्ट मिल जाती है। एक बाह आवरण की इतनी महिमा कि इतने सारे लोगों से आपको भिन्न, सब लोगों से आपको भिन्न कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम आचार्य श्री और मुनिवर को जाके आहार देने वाले। जब सफेद वस्त्र से आपने और पर में भिन्नता है, शुक्ल भाव से भो चेतन, पर में और तुझ में कितनी भिन्नता हो सकती है? अगर आप शुक्ल भाव रखते हैं तो कितनी भिन्न जाओगे आप सारे लोगों से। दृष्टि समीचीन है, दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञानी है। आप भले कह लो, अपनी कर लो, पर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। अपेक्षा के बिना काम कैसे चलेगा? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, ज्ञानी, यही तो अपेक्षा थी। इसलिए सिद्धांत इसलिए नहीं कहना कि सामने केवली भगवान विजय हैं, इच्छा से सम्यक दृष्टि अज्ञानी है। केवली के सम्यक दृष्टि अज्ञानी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के पास छायोपशमिक ज्ञान है और केवली के पास छाई ज्ञान है। सबसे बड़ा होता है छायोपशमिक से भी बड़ा। जो नए के पक्ष से अतिक्रांत है उसका नाम समय सार है। नए का पक्ष जहां तक है वहां तक समय सार नहीं है। जिस दिन समय सार मिल जाएगा उस दिन नया पक्ष समाप्त हो जाएगा। आत्मा निर्द्वंद है, अक्षय है, इसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। क्षय किसको बोलते हैं? अक्षय किसको बोलते हैं? हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो किस लिए? क्योंकि अक्षत ऐसा है कि इसका पुनर्जन्म जन्म नहीं होता। हमें बार बार का ये जन्म नहीं चाहिए। ये आत्मा ज्ञानी के गम्य नहीं है, ये आत्मियों के गम्य नहीं है। ये आत्मा श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य है, श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नंबर 44 में यह कह रहे हैं कि मैं निर्गंथ स्वभाव का हूँ, अंतरंग बहिरंग गांठ से रहित हूँ। हम लोग तो बहुत सारी गांठ लेके चलते हैं कि ये मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया। लेकिन जब से हम लोग अभी 4-5 महीने से स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग भी सब समझ गए हैं कि गांठ लेके चलने से कोई भी मतलब नहीं, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारे भाव खराब हो जाएंगे। जीवन में निर्गंथ पर पुस्तक लिख देना बहुत सरल होता है, लेकिन जीवन में निर्गंथ की पुस्तक बनकर जीना, पुस्तक लिखने में क्या, कोई भी कुछ भी लिख देता है, लेकिन पुस्तक बनकर जीना वो बड़ा कठिन होता है। आपने सुना होगा बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी के पास एक जन आया, बोला मेरा बेटा गुड़ खाता है, छुड़वाना है। तो ठीक है, आप 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद वो गया तो बोलते है कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। तो उसने कहा कि महाराज ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा गुड़ मैं खाता था, मुझे उसे छोड़ने, इसीलिए जब मैं उसको छोड़ रहा हूँ तब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए बोल पा रहा हूँ। तो चरित्र में उतारना और पुस्तक की तरह जीना ये बहुत कठिन होता है। मुमुक्ष निर्गंथ पुस्तक नहीं लिखता है, मुमुक्ष निर्गंथ का जीवन जीता है। किसका? चैतन्य का। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्ध निर्गंथ को ही
मोक्ष मार्ग लिखा है, क्योंकि जहाँ सम्यक दर्शन होगा वही निर्गंथ पद होगा, और जहाँ निर्गंथ पना होगा वही सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र होगा। अभिना भाव है, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निर्गंथ पना नहीं, और बिना निर्गंथता के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पना नहीं है। हम सारी मेहनत तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों को, रत्नत्रय को पाने के लिए कर रहे हैं। अंतरंग व बहिरंग परिग्रह मेरा निजात्म धर्म नहीं है। एक एक गांठ सहजता में समझना। एक एक गांठ इतनी कठिन होती है, जो संपूर्ण गांठों से जो बद्ध हो उसकी क्या दशा होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, हमेशा किसी के लिए एक एक गांठ बांध बांध के चलते हैं, तो उनका क्या होगा पता नहीं। जब छपना सार और लब्धि सार ग्रंथों को देखते हैं तब लगता है कि कब बनूं समय सार। छपना सार कह रहा है कि कैसे उलझा, तुम कैसे उलझा, वो सब उसमें लिखा है। लब्धि सार कह रहा है कि पंच लब्धियों का कथन, एक एक जीव कितनी कसाय लेश्य स्थानों को प्राप्त होता है, और एक क्षण में पता नहीं किसका लेश्य स्थान कैसा जा रहा है। थोड़ा समझना। एक टोकरी में आम रखे हुए हैं, देखने वाला कह रहा है कि समान है, परंतु नहीं। प्रत्येक आम की सुगंध में अंतर, प्रत्येक आम के वर्ण में अंतर, परंतु सब एक जैसे। पीले तो है, सब एक से नहीं। उस पीलेपन में अंतर, उसके स्वाद में अंतर। अब आम में मत जाना, जब तक तुम भगवान नहीं बने हो तब तक तुम सब आम हो। हमें आचार्य ऐसे डांटते रहते हैं बीच बीच में कि तुम सब आम हो, सबका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग स्वाद है, अलग अलग गंध है, और देखने में सब एक जैसे लगते हैं। आम का अर्थ संस्कृत में कच्चा। तो जब तक तुम संसारी हो, सिद्ध नहीं बने हो, तब तक आप सबके स्वादों में, भाव में अंतर है। आज हम लोग 10 जन अगर ये नियम सार पढ़ रहे हैं तो सभी के भाव का स्तर अलग है। कोई बहुत भाव विभिन्न होके पढ़ रहा है, कोई थोड़ा कम, कोई उससे ज्यादा, तो सबके भाव का स्टेज अलग अलग है। तो छपना सार लब्धि सार क्या कह रहा आपसे कि एक परिणाम की लड़ियों को कैसे सुलझाए, और सुलझे नहीं तो उलझते हैं, तब मानसिक तनाव होता है, तो बहुत वजन रहता है अपने मस्तिष्क पर। अरे थोड़ा सा सॉरी बोलने से क्या हमारा जाता है। अगर हम किसी को भी सॉरी बोल देते हैं ना तो आगे झगड़ा नहीं बढ़ता। वो अगर हमारी भी गलती है तो वो हमें माफ कर देता है, लेकिन हम वो लड़ियों को उलझाते जाते हैं कि मैं क्यों बोलूं, सामने वाला बोले। हमारे ईगो को कैसे ठेस पहुंचती है। और ईगो का मतलब सबको मालूम है, ई मतलब इसको गो करना है हमें। हमको ईगो को हमेशा गो करना है, तभी हमारा ये सब सफल हो पाएगा। आश्चर्य की बात है कि एक में अनेक लड़ियां उलझी हुई है, लेकिन फल प्रत्येक का एक ही है। अष्ट धातु की प्रतिमा बना दी, एक रूप दिख रही है, परंतु प्रत्येक धातु स्वतंत्र है। ऐसे ही तुझे आत्मा एक दिख रही है, शरीर एक दिख रहा है कि ये पिंड है, परंतु इस आत्मा में पता है ना आपको 148, कितना 148 कर्म लड़ियां लगी हुई है हमारे साथ, और प्रत्येक का अपना परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। जो परिणमन आपको फलित भी हो रहा है, आप समझ भी लेते हो, फिर भी पता नहीं जीव मान क्यों नहीं लेता है। किसी नहीं मालूम, कर्म का उदय समझ में नहीं आ रहा। सबको मालूम है कि ये हमारे कर्मों का उदय। कभी किसी को चोट लग जाती है बहुत ज्यादा तो बोलती है ये मेरा कर्म का उदय आ गया है। मैं तो नहीं मानता कि आप लोग इतने अज्ञानी होंगे। कर्म सिद्धांत नहीं दिखता आंखों से। भैया कैसे नहीं दिख रहा, यही देख लीजिए आप। इतने सारे लोगों में यदि सभी का समान क्षयोक्षम था तो सभी को एक सा होना चाहिए था। सब तो एक से है नहीं, सब अलग अलग है। ज्ञान में देखो, दर्शन में देखो, चारित्र में देखो, विभूति में देखो, संस्कृति में देखो, धन वैभव में देखो, सबके पीछे कर्म बैठा है। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास कम है, तो कम धन वाला क्या बोलता है, इसके पास इतने पैसे हैं, क्या मालूम कैसे करके, किस तरह से करप्शन करके कमाया होगा इसने। तो सबका अलग अलग स्टेज के पास, अलग अलग क्वांटिटी में सब है। द्रव्य बाहर के मिल रहे हैं और खड़ा है कर्म सिद्धांत।
लाभ अंतराय, भोग अंतराय, ये सब क्या है? कर्म आ रहे हैं उदय में। लाभ अंतराय, आपने काम तो कर लिया लेकिन काम का फल ही नहीं मिल रहा है आपको, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास लाभ अंतराय है। जब हम महाराज जी को आहार देते हैं ना, तो हम दान कर रहे हैं और वो लाभ अगर उनके उस समय अंतराय हो जाते हैं तो उनको लाभ अंतराय है और हमें दान अंतराय है। तो ये सब अंतराय के कर्म है। आपने सोचा इस विषय में कि आपने अच्छा पुण्य कर लिया, खूब नमोकार जाप दिए, अच्छी पूजा भी की, उपवास भी किए। उपवास तो लोग बहुत करते हैं ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो, लेकिन उपवास के टीवी देख नहीं होता। उस जो भी व्यक्ति उपवास करता है उसको पूरा दिन अपने उपादान को उपयोग में लगाए, तब उसका मतलब है। विधान किया, पूजा की, पाठ की, अब आए हमारा कर्म कैसे आता है, चिंता नहीं करना। लेकिन कर्म कह रहा है कि तुमसे कि बताओ तुम कर कहाँ से रहे हो? तुम शरीर से कर रहे हो ना? हाँ, अच्छी बात है, हम तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं कर पाएंगे, निरोग रहोगे तुम। लेकिन कल मालूम चला कि दुकान में, आपकी दुकान में क्या हुआ? आपकी नहीं, किसी पड़ोसी की दुकान में आग लग गई। अब रोना मत, क्योंकि वो तो भिन्न है। एक व्यक्ति ने सोचा बहुत सारा घाटा हो गया है, ये कर्म पेर रहा है, अब तो मुनि महाराज बन जाओ, हल्के तो हो, हल्के तो हो जाएंगे। अब ये तो छूट जाएगा कि किसकी दुकान में आग लगी, किसका मकान गया। संभल कर सुनना, उस जीव ने सोचा कि मुनिराज बन जाओ क्योंकि लाभ अंतराय कर्म उसको पेर रहा था, तो वे बन गए मुनिराज। अंतराय कर्म कभी नहीं छूटता है। उनने सोचा कि न रहे बांस और न रहेगी बांसुरी। लेकिन ध्यान रखना, श्रावकों ने यहाँ कर्म आने के कई साधन है, कई साधन है। कर्म किस निमित्त से आए, तुम्हारी मानसिकता को दुखित करना है, चाहे पुत्र के माध्यम से दुखित हो, आहार चर्या को गए, वही तुम्हें अंतराय आ गया। जो मैंने कहा लाभ अंतराय, वही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, उसको लाभ अंतराय लिखा है। वो बिजनेस करेगा, दुकान जलेगी, उसकी मकान जलेगा, अब वो मुनि बन गया तो उसे अंतराय आएगा। मुनिराज की संज्ञा है निर्गंथ, जहाँ मोह क्षीण हो चुका है, अब कोई राग की दशा नहीं। वो कर्म आए तो आए, जाए तो जाए, सूने घर का पाहुना, जो आए त्यों जावे। किसी के मकान में ताला लगा हो और मेहमान आ जावे, अब बताओ कितने दिन रुकेगा वो? और कहीं अब आपका ताला खुला हो और बैठक कक्ष भी खुला हो, कहीं तुमने नाश्ता और करा दिया हो, तो 1 घंटे के लिए आए होंगे, तो वो वहीं पे और ज्यादा देर रुक जाएंगे। इस कर्म के पिंड को सम्मान देता है मोह, इस कर्म के पिंड को सम्मानता है राग। और जिसने मोह और राग पर ताला डाल दिया है, तो 8 कर्म जो आ रहे हैं क्यों ही जा रहे हैं। ये बहुत कठिन है मोह और राग को छोड़ना। यहाँ तो आश्रव हो रहा है, उसका नाम है इर्यापत आश्रव। आश्रव के 2 भेद है, इर्यापत और सांप्रायिक। सांप्रायिक आश्रव 10वीं गुणस्थान तक होता है। सोचिए आप, मुनि महाराज पंचम काल में 7वें गुणस्थान के पहले पाठ से ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रय होता है, जो कसाय से रहित है, इर्यापत आश्रय है। ये ध्यान रखना, पहले इर्यापत गमन सीखना पड़ेगा। न रात्रि देखते हो न दिन देखते हो, जीव दौड़ रहा है। पहले व्यापारी चातुर्मास करते थे, 4 महीना व्यापार नहीं करते थे। क्या करते थे वो 4 महीना? अभी तो हमारा चातुर्मास होता है तो हम थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उस समय 4 मास वो कुछ भी नहीं करके धर्म ध्यान करते थे। अब तो वाहनों की व्यवस्था हो गई है, आप कुछ नहीं देखते, वर्षा में कितने जीव नष्ट हो रहे हैं। बोलो भैया, अब तो पक्की सड़कें हो गई है, अब तो महाराजों को चातुर्मास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बारिश में रोड पर देख लेना, कितने मेढक, कछुआ, सांप आदि बड़े छोटे जानवर रहते हैं। छोटे जीवों की तो संख्या गिन नहीं सकते हम। व्यापारियों, श्रावकों ने चतुर्मास की परंपरा छोड़ दी, तो दिगंबर साधु और छोड़ दे, फिर तो चातुर्मास परंपरा समाप्त। ये अहिंसा की वृत्ति है इर्यापत। कल आप कहेंगे महाराज श्री, गर्मी में दिन में ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए टॉर्च लेकर गमन कर लो ठंडे ठंडे में।
ठंडे ठंडे में मतलब शाम को जब धूप चली जाए तो टॉर्च लेके निकलो। ये जिनागम की आज्ञा नहीं है, ये जिन शासन का अवर्णवाद है। नमोस्तु शासन में कालिमा है। यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग है और दिन में बादल घने हैं, प्रकाश पर तो बिजली जला सकते। हमें ऐसा लिखा है कि हमारे भोजन में सूर्य की रोशनी पड़ रही है और हम उसे देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, तभी खाने का लिखा है परमिशन, और नहीं तो नहीं खा सकते हम। जो करता है उसके रात्रि भोजन का त्याग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ तो शहरों में रात्रि भोजन के नाम से बड़े बड़े स्वादिष्ट आलू के पकवान, चिप्स, आलू की टिकिया बना के खाई जा रही है। उससे तो अच्छा रोटी ही खा लो अगर आलू के पकवान रात में खाना हो तो। रसोई घर में कृत्रिम प्रकाश कर रसोई बनाते हो, रात्रि का बना दिन में खाएं। हाँ, रात्रि का जो बना हुआ हम दिन में भी खाते हैं और हमारे रात्रि भोजन का त्याग है, तो इसका भी अतिचार लग रहा है हमें। दिन का बना रात्रि में खाओ, सब में दोष है। ध्यान रखना, ये रूढ़ी नहीं है, ये अहिंसा है। रात्रि में भोजन आपने बनाया और दिन में खाया, फिर भी तुम्हें रात्रि भोजन का दोष लगेगा, क्योंकि वो बना तो रात में है ना, इसलिए हमें वो रात्रि भोजन का दोष लगेगा। तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि कभी भी हम कुछ भी नमकीन, स्वाली, मिठाई कुछ भी बनाते हैं तो रात में ना बनाए, दिन में ही बनाए। दिन में भी बना रात्रि में खाया तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहलाएगा। आलोकित पान भोजन का अर्थ होता है कि दिन में सूर्य के कृत्रिम और अकृत्रिम प्रकाश में भोजन करना। ऐसा नहीं है कि आजकल खिड़कियां है नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, रसोई घर छोटे बन रहे हैं। आजकल क्या होता है, बहुत बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले लिया और रसोई घर कितना बनाया, 100 स्क्वायर फीट। उसमें तो कुछ प्रकाश ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से कुछ दिखेगा हमें। धीरे से बल्ब जला दिया, और जहां तक कि साधुओं के भोजन में भी यही करते हैं। महाराज आ गए, अरे जल्दी करो, महाराज आ गए, घंटा बज गया, बंद करो लाइट, और महाराज के आने के पहले लाइट बुझा देते हैं। मकान ऐसे बनवाना कि प्रकाश रहे, जिससे कि आपके व्रत में दोष न लगे। आपको याद होगा गीदड़ का जीव, जिसने मुनिराज के चरणों में रात्रि भोजन का त्याग लिया था। एक गीदड़, मतलब कि जानवर लोग भी देखिए आप, महाराज के चरणों में उसने रात्रि भोजन का त्याग ले लिया गीदड़ ने। और जब दिन में बावड़ी में पानी पीने गया तो वहां अंधेरा था, बहुत अंधेरा हो गया था बावड़ी में। कई बार हमारे मेघ छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो वो जानवर, उसने क्या किया गीदड़ ने, वो वापस आ गया। ऊपर तो प्रकाश था, वो पुनः नीचे जाता, वहां अंधेरा था। फिर वो ऊपर आया, फिर उसको दिखा प्रकाश है। ऐसा करते करते उसके क्या हुआ पता है, उसके प्राण पखेरु हो गए बेचारे के। उसकी भावना सोचो, वो देख रहा है मैं ऊपर हूँ तो रोशनी है, नीचे जा रहा हूँ तो अंधेरा है, ये क्या हो रहा है। परंतु उसने अपने व्रत को, उसकी व्रत को देखो। अब तुम्हें गीदड़ की भी उपमा कैसे दे, हम तो उस गीदड़ से भी बेकार है। हम तो टाइम देख के खाते हैं, अभी तो 5:30 नहीं बजा, 7:30 नहीं बजा, रात दिख रहा है, दिखने तो हम तो आराम से खाए जा रहे हैं। उसने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। और आप तो मायाचारी भी कर लेते हो, हम तो हर समय मायाचारी कर लेते हैं। बोले रात्रि में रोटी नहीं खाएंगे, और क्या खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, मलाई खाएंगे, दूध पिएंगे, और जितने भी अरारोट डाली हुई मिठाई है वो सब खा लेंगे रात्रि में। हमें तो ये भी नहीं पता कि अरारोट और मैदा मिला के रसगुल्ला और राजभोग में सब में मिला देते हैं लोग, गुलाब जामुन, और मजे से खाए जा रहे हैं हम लोग। आलोकित पान भोजन, प्रकाश नहीं है इसलिए उसने पानी नहीं पिया। अब सोचो, लड्डू मलाई चल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, भगवान आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अब तो जीव की टांगे खा रहे हो रात्रि में, और क्या होगा। चरणानुयोग जीवन में जरा सा नहीं आ रहा है। द्रव्यानुयोग में कहाँ लिखा है कि संयम का पालन मत करो। द्रव्यानुयोग तो यह कह रहा है कि निर्दोष चारित्र का पालन करोगे तो निज में जम जाओगे। जब तक राग नहीं हटेगा तब तक रात्रि भोजन नहीं छूटेगा। मेरे, आपके और आचार्य श्री के कहने से आप कभी भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाओगे। जब तक आपकी आत्मा में अंदर से कुछ भाव उठेंगे तभी आप सौगन ले पाओगे। जिस जीव का वास्तव में दुर्गति का बंध हो गया है वो बुद्धिपूर्वक भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता। मतलब कुछ जीव हैं वो त्याग ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी होनी खराब है अगले जन्म में। वह भी कुछ न कुछ मार्ग खोज लेगा। बोला
फल फूल तो चल सकते हैं, दवाइयाँ तो चल सकती है, अरे क्यों लेती हूँ इतनी दवाइयाँ। हमारे महाराज जी, प्रणमय सागर जी, प्रमाण सागर जी कितना सुंदर मेडिटेशन करवाते हैं। वो सब जो इंसान करेगा उसको दवाई की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसको दुर्गति का बंध हो गया है वह व्रती तो बन ही नहीं सकता। व्रती कौन बन सकता है? जिसको अभी दुर्गति का बंध नहीं हुआ। सामान्य व्रत का पालन तो सामान्य श्रावक भी कर लेगा, लेकिन उसकी विशुद्धि नहीं बनती। प्रतिमाधारी तो किसी भी हालत में नहीं बन सकता, किसी भी हालत में नहीं बन सकता। वह देशव्रती नहीं बन सकता जिसकी मनुष्य, तिर्यंच और नारकी इन 3 आयु का बंध हो चुका है। यदि हम नरक गति के बंध बांध चुके या तिर्यंच गति के बंध बांध चुके तो हम ये सब नहीं कर सकते। किसी ने किसी भी आयु का बंध नहीं किया तो वो व्रती का हो बंध कर सकता है, क्योंकि आयु का बंध तो कब होगा? हमारी पहली उम्र की त्रिभाग्य में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में होगा, तो अभी तक तो नहीं हुआ ना। तो हम व्रती बन के आगे बढ़ के प्रतिमा लेके हम ये सब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे भैया जी प्रतिमा ले रखे हैं मुनि, और फिर हम मुनि भी बन सकते हैं, अथवा जिसने देव आयु का बंध किया हो वो बन सकता है। मनुष्य, तिर्यंच, नारकी प्रतिमाधारी नहीं हो सकता, मुनि महाराज नहीं हो सकता, लेकिन जिसने देव गति का बंध शुरू में कर लिया वो मुनि भी बन सकता है, क्योंकि पंचम काल से तो हमें वहीं जाना है ना। अथवा जिसने देव आयु का बंध किया है वो बन सकता है। जिसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो, तिर्यंच आयु का बंध कर लिया हो, नरक आयु का बंध कर लिया हो, वो नियम से व्रती बन ही नहीं सकता। कभी कभी